हम विनम्र प्रयास करते हैं कि श्री मुरलीधर जी दादा की दिव्य मूर्ति और मंदिर का संक्षिप्त इतिहास प्रस्तुत करें। दंत कथा के अनुसार यह वही दिव्य मूर्ति है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से प्रकट कर अर्जुन जी को प्रदान की थी। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब भगवान श्री कृष्ण सदा के लिए द्वारका जा रहे थे, तब अर्जुन जी कुछ दूरी तक उनके रथ के पीछे पीछे चले। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वापस लौटने के लिए कहा। अर्जुन जी ने विनम्र भाव से कहा, हे प्रभु, आपके बिना मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से एक दिव्य स्वरूप की मूर्ति प्रकट की और अर्जुन जी को देते हुए कहा, जब भी तुम इस मूर्ति का ध्यान और पूजा करोगे, मैं तुम्हारे सम्मुख प्रकट हो जाऊंगा। कालांतर में यही दिव्य मूर्ति राजस्थान के मारवाड़ प्रांत में लूणी नदी के किनारे स्थित खेरगढ़ में विराजमान थी। श्री सेजक जी गोहिल को स्वप्न में भगवान ने दर्शन देकर आदेश दिया कि इस प्रदेश को छोड़कर राज परिवार सहित मूर्ति को लेकर प्रस्थान करो। जहां रथ का पहिया टूट जाए, वहीं निवास करना। वहां तुम्हारे वंश की उन्नति होगी। श्री सेजक जी महाराज को भगवान श्री कृष्ण पर अटूट श्रद्धा थी। वे मूर्ति को रथ में स्थापित कर गुजरात के पंचाल प्रदेश की ओर आए। जहां रथ का पहिया टूटा, वह स्थान एक टीम्बा ऊंचा स्थान था। वहीं उन्होंने निवास आरंभ किया। यह घटना ईस्वी सन 1250 के आसपास की है। जांच करने पर ज्ञात हुआ कि यह क्षेत्र जूनागढ़ के राकवाट राम महिपाल की सीमा में था। श्री सेजक जी ने राकवाट से भेंट कर आश्रय की प्रार्थना की। राकवाट ने उन्हें आश्रय प्रदान किया। प्रसन्न होकर राकवाट ने अपने पुत्र राखेंगार का विवाह वालामकुंवर देवी नामक राजकुमारी से कराया। श्री सेजक जी ने सेजकपुर बसाया और वहीं निवास करने लगे। वे ईस्वी सन 1250 से 1290 तक वहां रहे। उनके भाइयों को अन्य गांव प्रदान किए गए। श्री जोधा जी को जमराला, श्री दूधा जी को तुरखा, श्री हनु जी को बगड़, श्री सोनक जी को बोटाद, श्री मानसिंह जी को टाटम, श्री देपाल दे को पालियाद, श्री विशा जी को खस। सेजक जी के बड़े पुत्र राणा जी ने ईस्वी सन 1290 में राणपुर बसाया और 1390 तक राणपुर की गादी स्थापित रही। वे अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। दूसरे पुत्र सालंग जी ने लाठी और छोटे पुत्र शाहजी ने गाड़ियाधार की गादी स्थापित की। राणा जी के पुत्र श्री मोखडाजी 1309 से 1347 ने घोघा पीरमबेट पर अधिकार किया। वे मोहम्मद तुगलक के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। उनके पुत्र डूंगर जी 1347 से 1370 ने घोघा संभाला तथा श्री समर सिंह जी ने राजपीपला बसाया। आगे चलकर उनके वंशज रामदास जी उमराला की गादी पर विराजमान हुए। वे इस मूर्ति को अपनी पगड़ी में रखते थे। काशी यात्रा से लौटते समय वे मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ में राणा के अतिथि बने। उसी समय मोहम्मद खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। क्षात्र धर्म निभाते हुए रामदास जी युद्ध भूमि में लड़े और वीरगति को प्राप्त हुए। युद्ध के दौरान उनकी पगड़ी में रखी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रणभूमि में गिरकर मिट्टी में दब गई। वर्षों बाद उनके पुत्र श्री सरतान जी 1535 से 1570 उमराला की गादी पर बैठे। उनके 4 पुत्र थे, विशोजी गोहिल, देवाजी गोहिल, वीराजी गोहिल, मोकाजी गोहिल। विशोजी गोहिल 1570 से 1600 ने शिहोरगढ़ का निर्माण कराया। एक दिन भगवान श्री मुरलीधर दादा ने स्वप्न में दर्शन देकर रणभूमि से मूर्ति खोज लाने का आदेश दिया। ब्राह्मणों को यह स्वप्न बताकर मेवाड़ भेजा गया। खुदाई करने पर दिव्य मूर्ति प्राप्त हुई। देवाजी बापू को इस मूर्ति पर अत्यंत श्रद्धा और प्रेम था। वे इस मूर्ति को उमराला से पछेगाम लेकर आए। पहले मूर्ति आई, बाद में गांव बसा। इस कारण उसका नाम पछेगाम पड़ा। तब से यह दिव्य मूर्ति पछेगाम के मंदिर में विराजमान है और अब भव्य मंदिर में पुनः प्रतिष्ठित हो रही है। ये वीडियो और प्रस्तुति वल्लभीपुर के रघुवीर सिंह बापालाल चुड़ासमा द्वारा बनाई गई है। इसमें यदि कोई त्रुटि या कमी रह गई हो तो कृपया क्षमा करें। जय मुरलीधर दादा। ये वीडियो और प्रस्तुति वल्लभीपुर के रघुवीर सिंह बापालाल चुड़ासमा द्वारा बनाई गई है। इसमें यदि कोई त्रुटि या कमी रह गई हो तो कृपया क्षमा करें। जय मुरलीधर दादा।